Hi friends, welcome back. Farmers versus Kejriwal, exposing the true face of आम आदमी पार्टी। चलो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। आपको 2021 के हिस्टोरिक फार्मर्स प्रोटेस्ट याद है जहां पर डेमोक्रेसी के पूरे एसेंस को चैलेंज कर दिया गया था? पुलिस की क्या But you know, in this condition, we've been forced to fight a battle ये तो पता ही चल गया क्या है सुनामी वाला of नकली। our future. And in that process, if there is some inconvenience, किसानों की मांगे मानी जानी चाहिए। केस इसलिए था कि दिल्ली के बॉर्डर के ऊपर किसान बैठे हैं, इसलिए ट्रैफिक की दिक्कत हो रही है। हमारे वकील ने खड़े होकर कहा जी इसके लिए केंद्र सरकार जिम्मेदार है। आज अगर अभी केंद्र सरकार घंटे में इनकी मांग मान ले, धरना उठ जाए। धरना क्या बोल रहा है? केंद्र सरकार पूरा देश जानता है किसान आंदोलन में तकरीबन 700 किसान शहीद हुए। प्रधानमंत्री जी ने कहा देश से और देश के किसानों से माफी मांगी और उन्होंने कहा एक्सेप्ट किया कि उन्होंने गलती की है। क्या फेक इतनी घटिया। बहुत कम। मैंने अपना पहला जो शो किया था तो उसमें ये बात कहा था कि ये किसान नाम के शब्द पे हमला या तो ये शब्द अब हमेशा जिस तरह के काम करें किसान बेचारों को बदनाम किया जा रहा है। साबित कर देंगे कि नहीं अभी इसमें बहुत मतलब बचा है, किसान में इसमें बहुत जान बची है। तो वह उसमें काफी मेरे संदेह थे। मुझे लगता नहीं था कि ये लोग उस सम्मान को बचा पाएंगे उस समय, लेकिन थैंकफुली कुछ ब्रेव डिफेंडर्स ऑफ डेमोक्रेसी अवेंजर्स की तरह आ गए थे और अन्नदाता को थैनोस यानी मोदी की तानाशाही से बचा लिया था और सक्सेसफुली मोदी से फार्म लॉज वापस करवा लिए थे। लेकिन अनफॉर्चुनेटली, मैं क्या बोलूं यार, बड़े दुख की बात है कि फैशिज्म फिर से अपना बदसूरत चेहरा लेकर वापस आ गया है और एक बार फिर हमारे बेचारे डिफेंसलेस अन्नदाताओं पर अटैक्स हो रहे हैं। लाठी चार्ज और बुलडोजर चल रहा है। कौन बचाएगा हमारे अन्नदाताओं के ऊपर जो हिंदुत्व आतंक हो रहा है? पंजाब में तो बीजेपी गवर्नमेंट है नहीं। पंजाब में किसकी गवर्नमेंट है यार? उपसी। 1 घंटा दो, 1 घंटे के अंदर आपके लिए मैं भिजवाता हूँ दिल्ली से। 1 घंटे के अंदर हमने जनरेटर भिजवा दिए, बिजली का इंतजाम कर दिया, टॉयलेट का इंतजाम कर दिया, पानी का इंतजाम कर दिया, सारा इंतजाम कर दिया। और मुझे बड़ी खुशी है कि आज भी किसान आंदोलन 4 महीने के बाद जिंदा है। अत्याचार तो ये कैसे हुआ दया? केजरीवाल जो कि फार्मर्स का सबसे बड़ा सपोर्टर है, वो मोदी से भी बड़ा फार्मर्स का ओपोनेंट कैसे बन गया? केजरीवाल जी ने ऐसे कैसे रंग बदल लिए कि एक गिरगिट ने भी इनके ऊपर कॉपीराइट का क्लेम फाइल कर दिया है। और जब इस समय पर पंजाब में फार्मर्स को फिर से सपोर्ट चाहिए, जब उन्हें पीटा जा रहा है, जब उनके टेंटों के ऊपर बुलडोजर चलाए जा रहे हैं, तब हमारे डेमोक्रेसी के डिफेंडर जो 2021 में इतने निकल कर आए थे वो कहाँ है? चुप क्यों बैठे? तो आइए आज आपके साथ मिलकर मैं यानी कंटेंट दरोगा इस इनक्रेडिबल मिस्ट्री को सॉल्व करेंगे। लेट्स डू इट। मुझे लग रहा है पंजाब में हो रहा है। शुरू करते हैं। नहीं, पता नहीं पापा ने कहाँ बोला था हो रहा है। Shambo border from Feb 13, 2024 onwards. जो भी प्रोटेस्ट हो रहा है तो वो पंजाब को नुकसान कर रहा है। इकोनॉमी जो है पंजाब की प्रभावित हो रही है। हम कहते हैं कि बिल्कुल अपना प्रोटेस्ट जो केंद्र सरकार के खिलाफ है उसको करो। आम आदमी पार्टी की सरकार बिल्कुल किसान के साथ करी है, तो हम कहते हैं कि बिल्कुल अपना प्रोटेस्ट कीजिए, पर लेकिन सड़कें मत बंद कीजिए। अब देखिए, आप तो जानते ही हैं कि लोग कहते हैं कि भारत में 2 रिलीजन है बड़े, क्रिकेट और सिनेमा। लेकिन क्रिकेट और सिनेमा के साथ साथ एक और बड़ा रिलीजन है और वो है धरना करना, प्रोटेस्ट करना। जितनी फिल्में निकल के आती है भारतीय फिल्म इंडस्ट्री से, शायद उतने ही धरने भी होते हैं भारत में। अब 2025 में धरने का नया लोकेशन आया है और वो है शंभू बॉर्डर, जहाँ एक तरफ है पंजाब के किसान नेता और दूसरी तरफ है शॉकिंगली पंजाबी फार्मर्स के सबसे बड़े सपोर्टर्स यानी आम आदमी पार्टी। बहुत ही संगीन केस है दया। ये वही आम आदमी पार्टी है जो एक समय पर फार्मर्स के लिए अपनी जान देने को तैयार थी और आज उनके ही प्रोटेस्ट पे बुलडोजर चढ़ा रही है। 2021 में इसी आम आदमी पार्टी के टीयर्स फ्लो हो रहे थे किसानों के लिए। 2025 में ये उन्हीं किसानों पे टीयर गैस चला रहे हैं। ये क्यों चला रहे हैं? दिल्ली के क्योंकि वो चाहते हैं पंजाब में मारा वो ना आज पंजाब के जेल के दरवाजे ओपन कर दिए गए हैं कि हम यहाँ से भी हार जाएंगे नहीं तो। मतलब पंजाब में अनरेस्ट पार्टी नहीं के नेता जैसे और कहीं हो जाएगा। चीफ मिनिस्टर भगवंत मान,
ये कह रहे हैं कि भाई इस तरह का इतना लंबा प्रोटेस्ट पंजाब की इकोनॉमी के लिए अच्छी बात नहीं है। आप इस तरह से सड़कें नहीं ब्लॉक कर सकते, इससे हमको इकोनॉमिक लॉस दिल्ली के होता कर लो। है। यूथ की एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज को ब्लॉक किया जा रहा है। जो कॉमन लोग हैं पंजाब के, जो यहाँ वहाँ ट्रैवल करना चाहते हैं, उनको कितनी इनकन्वीनियंस हो रही है। तो पहले तो इन्होंने पंजाब के फार्मर्स को अल्टीमेटम दिया और मुझे अल्टीमेटम पता के बाद कुछ 19 शायद मार्च याद आ को रहा। पंजाब पुलिस ने इन किसानों पर स्ट्रिक्ट एक्शन लेना शुरू कर दिया। प्रोटेस्ट साइट क्लियर कर दिए गए, बड़े मैं बड़े शायद किसान मेरे को- नेताओं को जेल में ठूस दिया गया, सैकड़ों किसानों को डिटेन कर लिया गया। संगरूर डिस्ट्रिक्ट और आसपास के एरियाज में इंटरनेट सर्विसेज बंद कर दी गई हैं। जितने भी टेंट्स और टेम्पररी स्ट्रक्चर्स हैं, इनको बुलडोजर से उड़ा दिया गया है। और देखिए ऑनेस्टली, एक तरफ हम इस मिस्ट्री को साथ में सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इवन व्हाइल सॉल्विंग दिस मिस्ट्री एक बहुत दुख भरा फैक्ट हमको डिस्कस करना जरूरी है। क्योंकि देखिए, दिस हैज बीन अ वेरी सैड ब्रेकअप बिटवीन आम आदमी पार्टी, केजरीवाल जी एंड फार्मर्स। क्योंकि याद रखिए, एट वन पॉइंट केजरीवाल, आम आदमी पार्टी और फार्मर्स के बीच में इतनी खूबसूरत वो दिल्ली में कर रहे थे ना पंगा, relationship they थी। want to जब create a- 2021 में यही प्रोटेस्टर्स Because that was Delhi. दिल्ली आ गए थे प्रोटेस्ट करने के लिए, तो केजरीवाल जी स्टेज Politics पे आके से कह रहे सारा। थे कि भाई हम आपके साथ खड़े हैं, केजरीवाल चाहे मिला कुछ हुआ भी था हो जाए। तब। क्योंकि वो चाहता था कि वो है दिल्ली में सेंट्रल गवर्नमेंट और केजरीवाल और हमारे तो problem है। 2021 में Yeah. आम आदमी पार्टी और सभी ऑपोजिशन पार्टीज ने पूरे दिल से सपोर्ट दिया था उस समय पे फार्मर्स को। इनफैक्ट इस समय पे जो आम आदमी पार्टी कह रही है कि भाई फार्मर्स जो है वो अनडेमोक्रेटिक काम कर रहे हैं, सड़कें ब्लॉक कर रहे तब हैं, नहीं कर रहा था। गलत काम ये सब जब नहीं दिल्ली करना में हो रहा चाहिए। उस समय पे 10,000 से ज्यादा फार्मर्स ने यही काम किया था और उनको पूरी तरह से सपोर्ट दिया जा रहा वही तो था। है। सारा ट्रांसपोर्टेशन दिल्ली का फोर्सफुली रोक दिया गया था। इनफैक्ट रेड फोर्ट पे तो दंगे कर दिए थे इन्होंने, जहाँ पे भारत का फ्लैग नीचे उतार दिया गया था। इन दंगों में 300 पुलिस पर्सनल इंजर हुए थे, 11 डीटीसी बसें फूंक दी गई थी, 60,000 करोड़ का टोटल एस्टिमेटेड बिजनेस लॉस हुआ था और खबरें आ रही थी कि औरतों के साथ भी गलत बर्ताव हो रहा है। उस समय तो भारत के डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर मोदी को मारने की धमकियां दी जा रही थी। फार्मर्स कह रहे थे भैया हमने तो इंदिरा को ठोक दिया, मोदी को भी वैसे ही ठोक देंगे। ये तो इतनी का है ये इंदिरा ठोक दी मोदी की शादी में। बिल्कुल बिल्कुल। और उस समय तो हिंदुस्तानी ही नहीं, फेमस समाज सेविका मियां खलीफा जी भी फार्मर्स के लिए ट्वीट कर रही थी। रियाना और ग्रेटा थुनबर्ग भी फार्मर्स प्रोटेस्ट को सपोर्ट दे रही उनको थी। लेना कनाडा देना के नहीं। प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो और उनके फॉरबिडन लव जगमीत सिंह भी इंडिया में दखलंदाजी कर रहे थे। What's happening is while farmers are just asking for their rights, by asking for their rights, they're being labeled as terrorists. They're being considered disloyal to the country just because they're standing up for their rights. 2021 में उन्होंने इंडिया में दखलंदाजी की Farmer protesters are facing वो a ये lot वही of लड़की violence. और आज कनाडा के ये politicians बड़ी बोल अमीर रहे हुई हैं हुई थी कि YouTube US से। उनके देश में दखलंदाजी कर रहा है। ये भी उसी मेंटालिटी की है। Fake news. Fake news. The left-wing censorship regime. Their woke censorship ideology. Defeating the radical left. Radical leftist authoritarian. We want those great Canadian truckers to know that we are with them all the way. I'm proud of the truckers and I stand with them. Have turned our once great cities into cesspools of bloodshed and crime. Unleashed a crime wave like we have never seen. Trump sees his own weakness, and nobody's weaker than Mark Carney. Carney sold out Canada when he moved his company's headquarters to New York, giving Canadian jobs to America. You sneaky. Carbon tax Carney. If Carney wins, Canada loses. Oh, there you go. I didn't realize U.S. President Donald Trump was running in our campaign. Yeah, he's haunting. He's like the ghost haunting both the liberals and the conservatives. Why don't we just say he's like the uninvited guest? कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं है। जो गड्ढा आपने खोदा भारत उसने के लिए, खुद उस गड्ढे में आपको आज ट्रंप ने ही घुसेड़ दिया। तो जब फार्मर्स प्रोटेस्ट 1.0 हो रहे थे दिल्ली में, उस समय मोदी को डिक्टेटर बोला गया था। हर क्रूर तानाशाह को लगता है कि वो अजय है, लेकिन हर क्रूर तानाशाह डरपोक है। आप डरपोक हैं, आप डरते हैं मोदी जी। जबकि याद रखिए, मोदी ने ऐसा कोई एक्शन नहीं लिया है जो आम आदमी पार्टी ने अभी पंजाब में लिया है फार्मर्स के खिलाफ। ऊपर से हमारे जो सबसे अनबायस्ड, सबसे पेट्रियोटिक और सबसे ज्यादा डेमोक्रेसी से प्यार करने वाले यूट्यूबर्स और कंटेंट क्रिएटर्स थे, जिनके पास इतना पावर है कि वो इलेक्शन पलट सकते हैं। वो अलग बात है कि 2024 में दिल्ली में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में नहीं पलट पाए। महाराष्ट्र में तो इन्होंने कैबिनेट डिसाइड करना शुरू कर दिया था भाई। शुरुआती कदम के तौर पर 3 महीने के अंदर अंदर जैसे ही नई सरकार बनेगी महाराष्ट्र में, इन लोगों को अप्रोच किया जाए और अगर ये सहमत हो इसके वीडियोस कितने लोग देखते हैं, कितने लोग। खैर, ये सारे इन्फ्लुएंशियल डेमोक्रेसी के रखवाले भी फार्मर्स के सपोर्ट में रात दिन वीडियो बना रहे थे और ट्वीट पे ले जा रहे थे। इनफैक्ट 27 नवंबर को दिल्ली पुलिस ने दिल्ली सरकार से परमिशन भी मांगी कि वो 9 स्टेडियम्स को टेम्पररी जेल्स में कन्वर्ट कर दे, जहां पर फार्मर्स को और प्रोटेस्टर्स को डाला जा सके।
लेकिन थैंकफुली दिल्ली सरकार आम आदमी पार्टी के अंदर आती है, बीजेपी के अंदर नहीं आती, तो इन्होंने इस परमिशन को रिजेक्ट कर दिया। इसके बाद किसान आंदोलन अपने चरम सीमा पर पहुंचने लगी, जनता से भी सपोर्ट मिला, जय जवान जय किसान के नारे लगने लगे। गाजीपुर और सिंगू बॉर्डर में जनता से नहीं मिला था, केजरीवाल का सपोर्ट मिला था। बदले में अब सरकार के तेवर भी तीखे होने लगे। किसानों का शर्ट देखो आंदोलन और आंदोलन का समर्थन देख सरकार भी दिल मिला। अच्छा, मेरे को अब कुछ दिमाग में आ रहा है। न्यूज़ ये थी कि ये जो फार्मर्स थे, इनका इरादा इस बारी फिर से था कि दिल्ली में आके वही करेंगे जो पहले किया था, पर अब दिल्ली की सरकार है नहीं, अब दिल्ली में केजरीवाल की सरकार तो है नहीं, तो अब क्या किया गया, इनको आने से पहले ही दिल्ली के बाहर रोका गया। जहाँ तक मैंने जब मैं बात कर रही थी तो मुझे ये समझ में आया कि उनको वहाँ पे रोका गया। तो क्या किया था, इनको रोकने के लिए बहुत सारे सिस्टम्स किए थे कि रस्तों में ब्लॉक करने के लिए कि ये जो गाड़ियां लेके आते चले आई नहीं, तो टायर्स को पंचर करने के लिए कोई चीजें खास लगाई। ये कुछ बहुत मतलब पहले से प्रिपेयर्ड थे कि इस बारी दिल्ली के अंदर आके ये लोग कोई ऐसा नुकसान नहीं करेंगे, तो ये वहां पे ही बैठ गए हैं। ये मैं बात कर रही थी तो मुझे ये पता चला था। जहां तक अब आई डोंट रिमेम्बर, दिल्ली के बाहर था, कोई जगह नाम बोली थी, मुझे जगह का नाम नहीं अब याद आ रहा। तो उनको रोक दिया, तो उन्होंने वहीं पे ना धरना करके कह रहे हैं पता नहीं कितने महीनों से बैठे हुए हैं, और कह रहे वहीं पे वो खा रहे हैं, उनके पास इलेक्ट्रिसिटी है, हाँ, सब कुछ है। वो उस वक्त हुआ था, मगर अभी जो अभी की बात कर रही हूँ मैं, अभी वो तो ये बहुत टाइम से बैठे होंगे। अभी पंजाब में बैठे हैं। हाँ, तो दिल्ली के बाहर कहाँ होगा, दिल्ली के बाहर पंजाब ही होगा जहां तक मैं एक्सपेक्ट कर रही हूँ। आई डोंट नो, कहीं था, अभी हो रहा है, अभी हो रहा है। मुझे लग रहा है कि पंजाब में बैठे हुए हैं, हाँ, और पंजाब में पंगा क्रिएट किए हुए, उन्हें रोड रोकी हुई है, पंगा चल रहा है पूरा पंजाब में। मैं फिर से कंफर्म करती हूं कौन सी जगह की केजरीवाल बात जो हो रही है वहां पे उसको सब, पर मुझे ये लग रहा है, मैं पता नहीं है वो कब जगह नहीं पता चल रही, अभी 2-3 दिन पहले ही मैं बात हो रही अभी थी। संगरूर वगैरह जो भी बोला है, वो कह रहे हैं बॉर्डर ऑफ जम्मू और मेरे ख्याल से पंजाब, ऐसा बोल रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि पंजाब के अंदर जब एजिटेट कर रहे हैं ये फार्मर्स, इनको आना था तो दिल्ली में, आम आदमी पार्टी ने उसको क्रश किया। नहीं, मुझे ये मेरे हिसाब से, क्योंकि मैं फिर से कंफर्म करूंगी, क्योंकि मैं कोई जगह बताई थी, मेरे दिमाग से उतर गई है। मतलब ये एंटर करने की कोशिश की, इनको एंटर नहीं करने दिया, पहले से था, तो वो वहीं पे बाहर ही वहां पे कोई इलाके में वहां पे कर रहे थे। वो इतने टाइम से बैठे हुए हैं कि मुझे लग रहा है हो सकता है ये वही हो कि पंजाब वाले लोग अब परेशान हो रहे होंगे कि भैया यहाँ पे इन्होंने तब से ब्लॉक करके बैठे हुए, हमें तकलीफ हो रही है, तो अब मजबूरी में जो है इनको हटाना पड़ रहा है, और ये अब जो है केजरीवाल के हटा रहे हैं। मैं ये न्यूज़ कंफर्म करके फिर से आपको ये बताऊंगी कि, क्योंकि मुझे ये नहीं पता ये पंजाब की एरिया में बैठे हुए थे, कहाँ बैठे अभी तक बैठे हुए थे। इनका पॉइंट ये था कि केजरीवाल जो था पहले, जब लग रहा था सेंटर का लॉस हो रहा है, एवरीथिंग बदनाम करने के लिए मोदी जी को, अपने स्टेट में प्रॉब्लम आ रही है तो उल्टा काम कर, क्योंकि अब पहले उसका इरादा ये, उसने इन सबको आने दिया, कोई एक्शन नहीं किया उनका, बल्कि साथ दे रहा था, क्योंकि उसको मोदी जी को बदनाम करना था कि देखो सेंट्रल गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही, उन्होंने फार्मर्स के साथ ना इंसाफी की, फलाना ठमकाना। अब इनको दिल्ली के अंदर आने नहीं दिया जा रहा, सारा जो काम ये बैठ के जो कर रहे हैं, गंद मचा रहे हैं, वो वहां मचा रहे हैं, और पंजाब जो है वो के लोग अब दुखी हो रहे होंगे, तो अब इनको मजबूरी में करना पड़े, नहीं तो कल को इनको डर ये है कि हमें पंजाब से भी निकाल देंगे जैसे दिल्ली वालों ने निकाला है। तो चलो यार, आप भी शेयर करना अपने थॉट्स। चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।